दोस्तों, हम इंसान लंबे समय से अपने चंद्रमा पर रिसर्च कर रहे हैं और हमने समय समय पर चंद्रमा के ऑर्बिट में कई सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट भेजे हैं, जिसने हमें चंद्रमा की कई हाई क्वालिटी इमेजेस दी है, जिसके जरिए हम चंद्रमा की सरफेस की काफी अच्छे से मैपिंग कर पाए हैं। और इतना ही नहीं, इन ऑर्बिटल सैटेलाइट में लगे हाई क्वालिटी कैमराज के चलते हम इंसान चंद्रमा के स्ट्रक्चर को काफी अच्छे से समझ पाए हैं। इसी काम को आगे बढ़ाते हुए 2009 में अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने लूनर रिकॉन्सिस ऑर्बिटर नाम के एक स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा के ऑर्बिट में भेजा था और तभी से वह लूनर रिकॉन्सिस ऑर्बिटर चंद्रमा के ऑर्बिट में रहते हुए लगातार उस पर रिसर्च कर रहा है और इसने हमें अभी तक चंद्रमा के बारे में कई जानकारियां दी है। और इसके अंदर नासा ने काफी हाई क्वालिटी इमेजिंग कैमरा लगाया हुआ है, जिसके जरिए हम चंद्रमा की सरफेस के काफी हाई क्वालिटी पिक्चर्स ले पाते हैं। पर 4 मार्च 2022 को इसने चंद्रमा की सरफेस पर कुछ अजीब देखा। दरअसल ये 2 बड़े गड्ढे थे जो अचानक चंद्रमा की सतह पर दिखाई दे रहे थे, क्योंकि इससे पहले चंद्रमा की उस लोकेशन पर कोई भी गड्ढा यानी कि क्रेटर मौजूद नहीं था। हैरानी की बात तो यह है कि नासा की रिसर्च में ये बात सामने आई है कि इन 2 क्रेटर का निर्माण किसी रॉकेट की टक्कर से चंद्रमा पर हुआ है, क्योंकि नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि उनके पास इस तरह का कोई डाटा नहीं है कि इस दौरान दुनिया की किसी भी देश ने ऐसा रॉकेट लॉन्च किया हो जो जाकर चंद्रमा से टकरा गया हो। यानी ये रॉकेट अचानक कहीं से आता है और चंद्रमा पर जाकर टकरा जाता है, जिससे चंद्रमा पर 2 बड़े गड्ढे यानी क्रेटर का निर्माण होता है। सुनने में काफी अजीब लगता है, पर यही सच है और यही कारण है कि इसे कई लोग और कुछ वैज्ञानिक एलियनशिप की भी संभावनाएं जता रहे हैं जो हमारी पृथ्वी के चंद्रमा पर हुई है। हालांकि ये एलियन वाली बात मुझे भी हवाई लगती है। चलिए इन 2 क्रेटर के बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी का चंद्रमा लंबे समय से हमारी पृथ्वी के लिए एक शील्ड की तरह काम करता है, जो अंतरिक्ष से आने वाले बहुत से एस्ट्रॉइड को अपनी ग्रेविटी के चलते अपनी ओर खींच लेता है, जिसके चलते चंद्रमा पर कई बड़े एस्ट्रॉइड टकराते रहते हैं और उससे कई बड़े गड्ढों का निर्माण होता है। ये प्रोसेस काफी लंबे समय से चल रही है और वैज्ञानिकों को समय समय पर रिसर्च में ऐसे कई क्रेटर मिलते रहे हैं जिनका निर्माण नॉर्मली चंद्रमा के सभी क्रेटर की तरह एस्ट्रॉइड टक्कर से होता है और वैज्ञानिकों के पास इनका पूरा डाटा और रिसर्च होती है, जिसके जरिए उन्हें पता रहता है कि इनका निर्माण कैसे और कब हुआ था। पर अभी कुछ समय पहले नासा ने चांद पर बने 2 बड़े गड्ढे की फोटो जारी की है, जो कुछ दिनों पहले तक चंद्रमा पर नहीं थे। और नासा द्वारा रिलीज की गई चंद्रमा के इन 2 क्रेटर की हाई क्वालिटी इमेज में इनके आसपास कुछ टुकड़े दिखे हैं जो देखने में ऐसे लगते हैं मानो किसी रॉकेट के हो, जिसके आधार पर नासा ने दावा किया है कि इन 2 क्रेटर का निर्माण चंद्रमा पर किसी रॉकेट के क्रैश के चलते हुआ है। पर जब नासा ने दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों से कांटेक्ट करके उनके रॉकेट लॉन्च की डिटेल मांगी, तो रिसर्च में ये सामने आया कि इस तरह का कोई भी रॉकेट लॉन्च नहीं किया गया था। यानी ये रॉकेट जिसके क्रैश के चलते चंद्रमा पर ये 2 बड़े क्रेटर बने हैं, ये रॉकेट हमारी पृथ्वी का नहीं है, या फिर शायद हमें इसकी जानकारी नहीं है। और ये बात काफी बड़ी संभावनाओं को जन्म देती है, जिसमें सबसे बड़ी संभावना है एलियंस की। जिसके बाद लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या ये कोई एलियन स्पेसक्राफ्ट है जो हमारी पृथ्वी की ओर आ रहा था, और क्या ये स्पेसक्राफ्ट एलियंस ने भेजा था, और अगर हाँ हो तो ये हमारे चंद्रमा पर जाकर कैसे टकरा गया। और इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर नासा के वैज्ञानिकों को रॉकेट के हमारी पृथ्वी से करीब आने या चंद्रमा के करीब आने के बारे में पहले पता क्यों नहीं चला। और इसी तरह के काफी सवाल लोगों के मन में है, जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। चंद्रमा की सतह पर किसी रॉकेट के टकराने से बने ये 2 क्रेटर काफी अजीब है, और इस तरह एक साथ 2 क्रेटर का बनना भी काफी अजीब है, क्योंकि हम इंसानों द्वारा बनाए गए ज्यादातर रॉकेट इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि उनमें वजन ऊपर की साइड रखा जाता है। ऐसे में अगर हमारा कोई रॉकेट चंद्रमा की सतह से टकराता भी है तो वह सिर्फ एक क्रेटर का निर्माण करता है। इसलिए जब अपोलो 13, 14, 15 और 17 के रॉकेट सैटर्न V के हिस्से चांद से टकराए थे, तो इन रॉकेट के टकराने पर भी चंद्रमा की सतह पर एक रॉकेट ने केवल एक ही गड्ढा का निर्माण किया था। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि किसी एक रॉकेट के टकराने से ही 2 बड़े गड्ढों का निर्माण हुआ हो। पर यहाँ पर इस रहस्यमयी रॉकेट की एक टक्कर से एक साथ 2 क्रेटर का निर्माण हुआ है, जो दिखाता है कि चंद्रमा की सतह से जो रॉकेट टकराया था उसमें एक साथ 2 जगहों पर काफी ज्यादा वजन मौजूद था। इस कारण इसकी टक्कर के चलते चंद्रमा पर एक साथ 2 क्रेटर का निर्माण हुआ। और इस तरह के रॉकेट्स अभी हम इंसान तो नहीं बनाते। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि इन क्रेटर में सबसे बड़ा क्रेटर 18 मीटर के डायमीटर में फैला है और दूसरा क्रेटर करीब 16 मीटर के डायमीटर में फैला है। और इन क्रेटर्स का आकार बताता है कि चंद्रमा से हुई इस मिस्टीरियस रॉकेट की टक्कर काफी ज्यादा बड़ी थी,
पर हैरानी की बात तो यह है कि टक्कर के दौरान चंद्रमा के ऑर्बिट में घूम रहे लूनर रिकॉन्सिस ऑर्बिटर को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। चंद्रमा के ऑर्बिट में घूम रहे लूनर रिकॉन्सिस ऑर्बिटर को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। इसके अलावा अभी कई स्पेस एजेंसीज के ऑर्बिटर चंद्रमा के ऑर्बिट में घूम रहे हैं, जिनमें हमारे इसरो का चंद्रयान 2 ऑर्बिटर भी चंद्रमा के ऑर्बिट में मौजूद है। पर इनमें से किसी भी ऑर्बिटर सैटेलाइट ने इस मिस्टीरियस रॉकेट की चंद्रमा से टक्कर को रिकॉर्ड नहीं किया है, बल्कि नासा द्वारा रिलीज की गई पिक्चर के साथ कहा गया है कि उनके अनुमान के अनुसार ये टक्कर कई दिन पुरानी है। और क्योंकि उनके पास इस तरह के रॉकेट की कोई जानकारी नहीं थी, तो ऐसा लगता है मानो ये रॉकेट कहीं से अचानक चंद्रमा पर आया हो और जाकर उससे टकरा गया, जो कि काफी अजीब बात है। चलिए जानते हैं वैज्ञानिकों को इन 2 क्रेटर के बारे में कैसे पता चला। तो इन क्रेटर के बारे में नासा के वैज्ञानिकों को तब पता चला जब वे चंद्रमा की सतह पर अपने लूनर रिकॉन्सिस ऑर्बिटर की मदद से रिसर्च कर रहे थे। तब उन्हें इसी दौरान चंद्रमा पर बने 2 अजीब क्रेटर दिखाई दिए। नासा के वैज्ञानिकों का ध्यान इस पर इसलिए भी गया क्योंकि आज से पहले ली गई चंद्रमा की इस लोकेशन की इमेज में ये 2 गड्ढे पहले मौजूद नहीं थे, जिसके बाद वैज्ञानिक काफी हैरान हो गए। और जब उन्होंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि इन 2 क्रेटर का निर्माण किसी रॉकेट क्रैश से हुआ है। क्या चंद्रमा पर क्रैश होने वाला रॉकेट एलियंस का था? ये कहना अभी काफी मुश्किल है, क्योंकि नासा ने जब दूसरे देशों की स्पेस एजेंसियों से बात की तो सभी का कहना था कि ये रॉकेट उनका नहीं है, और ऐसे में ये दावा किया जा रहा है कि ये अनजान रॉकेट था। पर ये एलियंस ने भेजा था या फिर इसका एलियंस से कोई कनेक्शन है, इस पर कोई भी स्पेस एजेंसी कुछ कहने को बच रही है। और यहाँ पर कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि शायद ये अंतरिक्ष में चंद्रमा के ऑर्बिट में हम इंसानों के स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट का मलबा हो, जो हमने पहले कभी लॉन्च किए थे। इस बात की संभावना इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि कोई भी स्पेस एजेंसी अपनी रॉकेट्स के द्वारा फैलाए गए मलबे को कभी भी डिटेक्ट नहीं करती है और ना ही उसका कोई रिकॉर्ड रखती है। ऐसे में हो सकता है ये हम इंसानों द्वारा लॉन्च किए गए रॉकेट का मलबा हो, जो हमारी पृथ्वी या फिर चंद्रमा के ऑर्बिट में घूम रहा हो और फिर जाकर चंद्रमा की ग्रेविटी के कारण उसकी सरफेस से टकरा गया। पर इस पर भी कई लोग सवाल उठाते हैं। इसमें सबसे पहला सवाल तो यह है कि आखिर नासा को इस मलबे के बारे में पहले पता क्यों नहीं चला, और अगर ये स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट का पुराना मलबा था ही तो इसके चलते चंद्रमा पर एक साथ 2 इतने बड़े क्रेटर का निर्माण कैसे हो सकता है। यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक ये भी दावा कर रहे हैं कि शायद ये चाइना द्वारा 2014 में लॉन्च किए गए लूनर मिशन के रॉकेट का मलबा हो सकता है, जिसकी जानकारी पहले चाइना ने किसी स्पेस एजेंसी को नहीं दी थी। इस पर जब चाइना की स्पेस एजेंसी चाइना नेशनल स्पेस एरोनॉटिकल से जवाब मांगा गया तो चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि बूस्टर उसके चेंग E4 चांद मिशन से जुड़ा नहीं है। उन्होंने कहा था कि हमारा रॉकेट तो पृथ्वी के वातावरण में वापस आने के दौरान जल गया था। पर यहाँ पर हम चाइना की बात पर भी विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चाइना पहले भी कई ऐसे झूठ बोल चुका है। चाइना द्वारा लॉन्च किए गए रॉकेट का इतिहास ज्यादा अच्छा नहीं है और चाइना द्वारा लॉन्च किए गए कई रॉकेट तो वापस पृथ्वी पर भी आकर गिर जाते हैं। ऐसे में हो सकता है कि शायद वह मलबा चाइना का ही हो, जो चाइना हमसे छुपा रहा है। इसके अलावा कुछ लोग इसे स्पेस एक्स की कंपनी के फाल्कन रॉकेट का बूस्टर बता रहे हैं, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था। पर सच्चाई तो यही है कि कोई भी ये नहीं जानता है कि आखिर ये रॉकेट कहां से आया और हमारे चंद्रमा पर आकर कैसे टकरा गया, और इसके टकराने से पहले हमें इसके बारे में कैसे पता नहीं चला। और यह एक बड़ा रहस्य है। और क्या ये सच में कोई एलियंस द्वारा भेजा गया रॉकेट है या फिर कुछ और? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मैं इसके बारे में आपसे जानना भी चाहूंगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।